क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें यहाँ पर 4 पार्ट्स गिवन है, सभी में सम फाइंड करना है। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो इसकी फर्स्ट टर्म यानी ए होगा 2, कॉमन डिफरेंस डी 7 माइनस 2, डी इक्वल टू 5, और जो हमें सम निकालना है वो 10 टर्म्स का सम निकालना है, यानी n इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो Sn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। n की जगह पर हमने 10 रख दिया, यहाँ पर भी 10 रख दिया, a की जगह पर 2 रख दिया और d की जगह पर 5 रख दिया। 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 5 आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, और यहां से आएगा 9, 10 माइनस 1 9, और 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 45 आ जाएगा। 45 और 4 को ऐड कर देंगे, 49, 49 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, 245। तो इस क्वेश्चंस में जो 10 टर्म्स का सम है वो निकल के आ जाएगा 245। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। यहाँ पर हमें 3 पार्ट दे रखे हैं और सभी में हमें सम फाइंड करना है। तो इसका हम फर्स्ट पार्ट लेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये जो 84 दे रखा है ये लास्ट टर्म है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 84 लास्ट टर्म यानी an 84 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इस लास्ट टर्म an इक्वल टू 84 को लेकर के n की वैल्यू निकालेंगे, फिर Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म क्या होगी, a इक्वल टू 7, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा 10 एंड 1/2, इसमें से 7 माइनस कर देंगे। तो इसको चेंज कर लेंगे, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड कर देंगे, तो 21/2 माइनस में 7। एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा, 21 माइनस 14, 21 माइनस 14 को माइनस कर लेंगे, 7/2। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/2। उसके बाद an इक्वल टू 84 गिवन है, इसमें हमने वैल्यू रख दी, a की वैल्यू 7 रख दी, n हमें फाइंड करना है और d की जगह पर हम रख देंगे 7/2 इक्वल टू में 84, क्योंकि जो लास्ट टर्म है an टर्म हमें 84 यहाँ पर गिवन है। 7 को राइट साइड में लेके जाएंगे, 84 माइनस 7 77 आ जाएगा। 7/2 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो 7/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/7। 77 को 7 से डिवाइड कर देंगे, 11 आ जाएगा। 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 आ जाएगा। -1 को राइट साइड में ले जाएंगे तो n की वैल्यू 23 आ जाएगी। यहाँ पर हमने n की वैल्यू निकाल ली, n इक्वल टू 23। जो हमें सम फाइंड करना है वो 23 टर्म्स का सम फाइंड करना है। ये जो एपी दे रखी है, इस एपी की 23 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो ये जो लास्ट टर्म है 84, ये 23 नंबर की टर्म है। उसके बाद Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें वैल्यू रख देंगे। n की वैल्यू 23 रख दी, a की वैल्यू हमने 7 रख दिया और d की वैल्यू 7/2 रख दिया। इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 7 14 आ जाएगा, 23 माइनस 1 22, 22 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 11 आ जाएगा। 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 77, 77 और 14 को ऐड कर देंगे, 91 आ जाएगा। 23 और 91 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1093 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करने पे जो हमारा फाइनल आंसर आएगा 1046 एंड 1/2। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। इसी तरह से सेकंड और थर्ड पार्ट भी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 10 पार्ट्स हमें दिए हुए हैं, तो इसके कुछ पार्ट्स हम कंप्लीट करेंगे। पहले हम लेते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3, an इक्वल टू 50, यानी ये लास्ट टर्म हमें 50 दे रखी है। n और Sn हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम n निकालेंगे। an इक्वल टू 50 हमें दे रखा है, an इक्वल टू 50 दे रखा है। यहाँ पर हम जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे और n की वैल्यू निकालेंगे। तो इस जनरल टर्म के फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं, a की जगह पर 5 रख दिया और d की जगह पर 3 इक्वल टू में 50। लास्ट टर्म हमें दे रखी है यानी an 50। यहां से हमें n की वैल्यू निकालनी है। 5 को हम राइट साइड में लेके जाएंगे, 50 माइनस 5 तो क्या आ जाएगा 45। 3 को डिवाइड में लेके जाएंगे, 43/3 15 आ जाएगा। -1 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो n इक्वल टू 16। अब हमें क्या करना है, Sn निकालना है, यानी सम ऑफ n टर्म्स। और टोटल कितनी टर्म्स है, 16 टर्म्स है। तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। n की जगह पर हमने 16 रख दिया, a की वैल्यू 5 रख दी, n की वैल्यू 16 और d की वैल्यू 3 रख दी। d की वैल्यू हमें दे रखी है, d इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करेंगे, 16 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 8 आ जाएगा। 2 इंटू 5 10, 16 माइनस 1 15 आ जाएगा। 15 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 45, 45 में 10 ऐड कर देंगे, 55, 55 और 8 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या आ जाएगा 440, यानी 440। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, n इक्वल टू 16 और सम ऑफ n टर्म्स यानी Sn इक्वल टू 440। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट लेते हैं।
जिसमें दिया हुआ है d इक्वल टू 5 और S9 इक्वल टू 75। क्या फाइंड करना है? a यानी फर्स्ट टर्म, नाइन्थ टर्म हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर Sn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें S9 इक्वल टू 75 दिया हुआ है। इसमें वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर देख रहे हैं S9 दिया हुआ है तो n की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 9 है, तो इसमें n की जगह पर हम रख देंगे 9 और d की जगह पर हमें रखना है 5 और इक्वल टू में लिख देंगे 75 क्योंकि सम हमें कितना दे रखा है? 75 दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है, इसको राइट साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे 75 से और 9 इंटू 1 यहाँ पर 8 आ जाएगा, 8 इंटू 5 40 और 75 इंटू 2 150। उसके बाद 9 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18a आ जाएगा, 9 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 आ जाएगा, इक्वल टू में 150। 360 को राइट साइड में लेके जाएंगे, 150 माइनस 360 माइनस 210 आ जाएगा। 18 को डिवाइड में लेके जाएंगे, a इक्वल टू माइनस 210 अपॉन में 18, तो ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। 210 को 6 से डिवाइड करोगे 35 आ जाएगा, 18 को 6 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा। 35 अपॉन में 3 यानी माइनस का 35 अपॉन में 3। तो हमें यहाँ पर a की वैल्यू मिल गई। अब हमें an फाइंड करना है, तो यहाँ पर जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे तो a9 क्या आ जाएगा? a प्लस 8d। a और d की वैल्यू रख देंगे, a की वैल्यू माइनस 35 अपॉन में 3 और d की वैल्यू हमने यहाँ पे 5 रख दी। 8 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 40 आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 3, न्यूमरेटर में आ जाएगा माइनस 35 प्लस 120, तो यहाँ पर आ जाएगा 85 अपॉन में 3। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया, a की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 35 अपॉन में 3 और an की वैल्यू आ गई यहाँ पर 85 अपॉन में 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट गिवन है, लास्ट टर्म इक्वल टू 28, सम ऑफ n टर्म इक्वल टू 144 और n इक्वल टू 9। फाइंड करना है a यानी फर्स्ट टर्म हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले हम लेंगे l इक्वल टू 28। l मीन्स लास्ट टर्म, लास्ट टर्म जिसे हम an भी बोलते हैं, यानी हमें an इक्वल टू 28 और n इक्वल टू 9 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे और इक्वेशन बनाएंगे, a प्लस 9 माइनस 1d इक्वल टू में 28। तो जनरल टर्म के फॉर्मूले में हमें n की वैल्यू रख देनी है यहाँ पर n इक्वल टू 9, तो इक्वेशन आ जाएगी a प्लस 8d इक्वल टू 28। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। उसके बाद हम लेंगे s इक्वल टू 144, यहाँ पर सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सम के फॉर्मूले में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, n की जगह पर हम 9 रख देंगे, इक्वल टू में लिख देंगे 144 क्योंकि हमें यहाँ पे सम कितना दे रखा है? 144 दिया हुआ है। 9/2 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो 9/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/9, तो 144 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2/9 और 9 में से 1 माइनस कर देंगे 8। 144 को 9 से डिवाइड कर देंगे 16 आ जाएगा, 16 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 32। इस इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2a को 2 से डिवाइड करोगे a आ जाएगा, 8d को 2 से डिवाइड करोगे 4d आ जाएगा, 32 को 2 से डिवाइड करोगे 16 आ जाएगा। इसको हम ले लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करेंगे, यहां से a की वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन फर्स्ट से और इक्वेशन सेकंड में यहाँ पर a की जगह पर रख देंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल टू 28 माइनस 8d इन इक्वेशन सेकंड, तो यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाली, 8d को हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो आ जाएगा a इक्वल टू 28 माइनस 8d। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देंगे यहाँ पर a की जगह पर, 28 माइनस 8d प्लस में यहाँ पर 4d है इक्वल टू में 16, 8d प्लस का 4d माइनस 4d आ जाएगा। 28 को राइट साइड में लेके जाएंगे, 16 माइनस 28, 16 माइनस 28 माइनस का 12, माइनस 4 को डिवाइड में लेके आएंगे, माइनस 12 अपॉन में माइनस 4, 12 को 4 से डिवाइड कर देंगे 3 आ जाएगा। तो d की वैल्यू यहाँ पर 3 आ जाएगी। d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे, यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग d इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस 4 इंटू में 3 इक्वल टू में 16, 4 इंटू 3 12 आ जाएगा, राइट साइड में 16 में से माइनस कर देंगे, 16 माइनस 12, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो हमें क्वेश्चंस में फर्स्ट टर्म निकालनी थी, यानी a की वैल्यू, यहाँ पर a की वैल्यू इक्वल टू 4 आ गई, तो ये क्या होगा? हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 970 25 so on must be taken to give a sum of 636। तो हमें बताना है कि इस AP की कितनी टर्म्स लें कि उनका सम 636 हो जाए। तो जो भी हमें AP गिवन है इसमें हम A निकाल लेंगे, यानी फर्स्ट टर्म यहाँ पर 9 है, D निकाल लेंगे, कॉमन डिफरेंस 17 माइनस 9 D इक्वल टू 8 आ जाएगा और हमें सम ऑफ n टर्म दे रखा है यानी 636, तो Sn इक्वल टू 636। तो हमें n निकालना है, यानी ये जो सम है ये कितनी टर्म्स का सम है। तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, a की जगह पर 9 रख देंगे,
और डी की जगह पर 8 रख देंगे, इक्वल टू में 636, क्योंकि हमें सम कितना दे रखा है 636 दिया हुआ है। 2 को राइट साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे 636 से, और यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 9 इक्वल टू 18, और 8 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे 8n माइनस का 8, 18 और माइनस 8 10 आ जाएगा, प्लस का 10, 636 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1272 आ जाएगा। अभी ब्रैकेट के बाद जो n है इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 8n² प्लस में 10n, 1272 को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब पूरी इक्वेशंस को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। 8n² को 2 से डिवाइड करोगे 4n² आ जाएगा, 10n को डिवाइड करोगे 5n आ जाएगा, और 1272 को 2 से डिवाइड करोगे तो 636 आ जाएगा। इसके फैक्टर करेंगे तो हमें यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिल गई, इसके हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर हो जाएगा 53n माइनस का 48, तो यहाँ पर हमने इसके फैक्टर कर लिए। 4n² प्लस 53n, इसमें से कॉमन लेंगे, n कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बचेगा 4n प्लस 53, इसमें से 12 कॉमन आएगा 48 और 636 में से, तो ब्रैकेट में बचेगा 4n प्लस 53, तो ये 4n प्लस 53 को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 4n प्लस 53, और यहां पर ब्रैकेट में आ गया n माइनस 12। अब 4n प्लस 53 इसको 0 लेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे तो यहां पर n की वैल्यू आ रही है माइनस 53 अपॉन में 4, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि n क्या होता है, एक नेचुरल नंबर होता है, तो किसी भी एपी में जो n की वैल्यू होती है वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए। उसके बाद n माइनस 12 इसको 0 लेंगे, n की वैल्यू 12 आ जाएगी, तो n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 12 होगी। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। एपी की हम 12 टर्म्स लेंगे जिनका सम करने पर 636 आएगा। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो एक एपी की फर्स्ट टर्म 5 है, लास्ट टर्म 45 है, सम 400 है, तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस निकालना है, यानी n की वैल्यू निकालनी है और d की वैल्यू निकालनी है। तो गिवन है a इक्वल टू 5, an इक्वल टू 45, sn इक्वल टू 400, और फाइंड करना है n और d की वैल्यू। तो सबसे पहले हम an इक्वल टू 45 लेंगे, यहाँ पर जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हमारे पास केवल a की वैल्यू दे रखी है, a की जगह पर हमने 5 रख दिया, और इक्वल टू में 45, यानी an इक्वल टू कितना दे रखा है, 45 दे रखा है। 5 को हम राइट साइड में लेके जाएंगे, 45 में से माइनस कर देंगे, 45 माइनस 5 40 आ जाएगा, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट ले लिया। फिर sn इक्वल टू 400 इसको लेंगे, sn का फॉर्मूला लेंगे और इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो a की जगह पर हम रख देंगे a की वैल्यू, यहाँ पर हमने 5 रख दी, और इक्वल टू में लिख देंगे 400। sn इक्वल टू हमें कितना दे रखा है, 400 दिया हुआ है। 2 को राइट साइड में 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो ध्यान देना इक्वेशन फर्स्ट में n माइनस 1 d इक्वल टू 40 है, यहाँ पर n माइनस 1 d, यहाँ पर हम रख देंगे 40, ब्रैकेट में n माइनस 1 d, इसकी जगह पर हमने रख दिया 40 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। 10 प्लस 40 50, और 50 को हम 800 के डिवाइड में लेके जाएंगे, 800 को 50 से डिवाइड कर देंगे तो 16 आ जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 16 आ जाएगी। अब हमें d की वैल्यू भी निकालनी है, कॉमन डिफरेंस। n की वैल्यू 16 को इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे यहाँ पर, तो सब्स्टिट्यूटिंग n इक्वल टू 16 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पर n की वैल्यू रखने पर 16 माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू 40, 16 माइनस 1 यहाँ पर 15 आ जाएगा, 15d इक्वल टू 40, 15 को डिवाइड में लेके जाएंगे 40 के, तो d इक्वल टू 40 अपॉन में 15, इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे, 8 आ जाएगा, और 15 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी आएगी, 8 अपॉन में 3। तो n की वैल्यू 16 आ गई और d की वैल्यू 8 अपॉन में 3 आ गई। तो ये क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा।